Hello everyone. Now, till the previous video, we have seen how to start HTML, how to work with the tags, what are the different attributes, how we can utilize the attribute with the tag. अब जो बेसिक टैग्स है आपके HTML को इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे उसको कंप्लीट करने का। जितने बेसिक टैग्स हैं, जो इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा टैग्स है जिसके लिए आपको स्पेशल फोकस है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। इस वीडियो में कोशिश करेंगे जितने जो बेसिक टैग्स हैं, जो सिर्फ आपको टैग के बारे में जानकारी रखनी चाहिए और उनका जो अगर एक दो एट्रीब्यूट होगा तो वो आपको पता होना चाहिए, कोशिश करेंगे इस वीडियो में कंप्लीट कर दें। सबसे पहले देखते हैं बी आर टैग। बी आर टैग आपको पता है ब्रेक करने के काम में आता है। जैसे आप वर्ड में टाइप करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं तो न्यू लाइन पे चला जाता है। ये जो न्यू लाइन पे अगर आपको HTML में कुछ टाइप करके भेजना है तो आप इंटर प्रेस कीजिएगा तो वो नहीं जाएगा। उसके लिए आपको एक बी आर टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बी आर टैग एक एम्प्टी टैग है। दैट मीन्स यू डोंट नीड टू क्लोज इट। ये सिंगल टैग है जो कि ओपन होता है, क्लोज करने की जरूरत नहीं। दिस इज द एम्प्टी टैग। आप ये आपका पहला एम्प्टी टैग का एग्जाम्पल है आपके लिए। सेम वे द नेक्स्ट टैग वी आर हैविंग इज एच आर टैग। एच आर टैग से हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट होगा। जैसे ये लाइन आपको दिख रहा है ना, फिलहाल ये तो अंडरलाइन हो गया, लेकिन अगर हमको कहीं पे एक लाइन क्रिएट करना है, सीधे इसके नीचे एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करना है, सो वी कैन यूटिलाइज द एच आर टैग। आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं और स्मॉल में भी लिख सकते हैं, क्योंकि HTML केस सेंसिटिव नहीं। नेक्स्ट इज योर हेडिंग टैग। इससे पहले वाले वीडियो में हम H1 का इस्तेमाल करके आपको दिखाए थे और ये बताए थे कि हेडिंग टैग H1 से H6 तक जाता है, जिसमें सबसे बड़ा साइज जो फॉन्ट का होगा वो हेडिंग टैग H1 का होता है, और जो सबसे छोटा होगा वो H6 का होता है। तो सबसे बड़ा H1 और सबसे छोटा H6, ये हमेशा याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब हम आपको एक प्रैक्टिकल में भी दिखा देंगे, फिलहाल सिर्फ इसको समझते जाइए। इसके अलावा कमेंट टैग हम लोग देख चुके हैं, पिछले एग्जाम्पल में भी देखे थे। ये कमेंट टैग साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से स्टार्ट होता है और इसका काम बस यही है कि वो आपको एक बुक मार्किंग का काम करता है, जो डेवलपर के काम में आता है। वो यूजर को नहीं दिखेगा। वट एवर वी आर गोइंग टू राइट इट विल नॉट शो टू द यूजर। H1 से H6 तक टैग हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा साइज H1 का होता है और सबसे छोटा साइज H6 का होता है। वी आर हैविंग पी टैग ऑल्सो। पी टैग का काम क्या है? पैराग्राफ करना। जैसे हम लोग वर्ड में टाइप करते हैं या इंग्लिश में कुछ लिख रहे हैं, और मेरा मन क्या है कि हम यहां से यहां तक एक पैराग्राफ क्रिएट करें। इफ आई एम गोइंग टू स्टार्ट हियर विथ पी टैग, देन वी नीड टू क्लोज इट ऑल्सो बाई स्लैश पी टैग। ये पी टैग क्या करेगा? एक प्री फॉर्मेटेड जोन है पैराग्राफ का, यानी यहां से इस ओपनिंग से क्लोजिंग के बीच में आप जो कुछ भी लिखिएगा ये ऑटोमेटिकली अरेंज वे में दिखेगा आपको। और जहां पे ये क्लोज होगा और इस क्लोजिंग के बाद, यानी जहां पे ये स्लैश पी इस्तेमाल होगा, ठीक उसके बाद ऑटोमेटिकली न्यू लाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका मतलब अगर आप पी टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बी आर टैग का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। पी आर टैग हर लाइन के बाद न्यू लाइन क्रिएट कर देगा, लेकिन पी टैग पूरा एक पैराग्राफ लिखेगा और जहां पे ये पैराग्राफ खत्म होगा उसके बाद न्यू लाइन क्रिएट करेगा। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बी आर टैग एंड पी टैग। बी आर टैग आपका एम्प्टी टैग है और पी टैग कंटेनर टैग। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी आर टैग एंड पी टैग। तो ये बेसिक टैग्स हम लोग फिलहाल देख रहे हैं। इसके अलावा अ, सब सबसे सिंपलेस्ट टैग जो है वो बी टैग फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक एंड यू फॉर अंडरलाइन। यानी किसी भी कंटेंट से पहले अगर आप ओपनिंग बी और क्लोजिंग बी देते हैं, अगेन बी टैग इज योर कंटेनर टैग। तो अगर बी टैग के बाद अगर आप लिखते हैं हेलो और इसके बाद स्लैश बी का इस्तेमाल करके
आप इसको बंद करते हैं तो ये हेलो बोल्ड कलर, बोल्ड में आ जाएगा, यानी ये डार्क कलर का आपको दिखेगा। सिंपली जो जो भी कंटेंट होता है, जैसे ये आपको दिख रहा है ना बोल्ड, फॉन्ट सेम है लेकिन कंटेंट थोड़ा बोल्ड है, ये पर्पस जो लिखा हुआ है, ये भी बोल्ड है। तो आपको कंटेंट अगर बोल्ड करना है देन यू हैव टू यूटिलाइज बी टैग। कंटेंट को इटैलिक करना है, इटैलिक मतलब जो कर्सिव राइटिंग में हम लोग तिरछा तिरछा दिखेगा लिखा रहता है, दैट इज योर इटैलिक। और इसके अलावा अगर आपको इसके नीचे इस तरह से लाइन खींचना है, किसी भी जैसे इस हेलो के नीचे में लाइन खींचना है, तो आप यू टैग का इस्तेमाल करके अंडरलाइन कर सकते हैं। आप किसी भी एक टेक्स्ट टेक्स्ट के साथ चाहे तो तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहे तो किसी एक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी आपकी जरूरत हो या जिसका डिमांड क्वेश्चन कर रहा है। फिलहाल तो हम लोग को हर चीज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझना है ना। इसमें मेन एक कंटेंट आपको यहाँ दिख रहा होगा, वो जरूर से याद रखिएगा। बी टैग इज फॉर मेकिंग द बोल्ड टैग। इसके जगह पे आप चाहे तो स्ट्रॉन्ग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। बी टैग का एक काउंटर पार्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग नाम का भी एक टैग है। आई टैग का काम हम लोग इटैलिक के लिए करते हैं। और इसी तरह का एक वर्क है, ज, जब आप ईएम का इस्तेमाल कीजिएगा तो ये भी लगभग लगभग उसी तरह का कंटेंट आपको देता है कि इम्फेसाइज कर देता है टेक्स्ट को। तो बी टैग का एक सिमेट्री स्ट्रॉन्ग के साथ आता है, और आई टैग का सिमेट्री ईएम के साथ आता है। सेम वे यू टैग का सिमेट्री आपको आई एन एस इंसर्टेड टैग्स, इसका इस्तेमाल करके एक सिमेट्री तैयार हो सकता है। ये जितना कंटेंट फिलहाल हम आपको बताए, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाउ लिस्टिंग। लिस्टिंग बेसिकली दो तरह का होता है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। दोनों में अंतर क्या है? अगर आप कुछ टाइप करते हैं और उसमें आप कुछ इस तरह से लिखना चाहते हैं, एक पे ABCD, देन सेकंड नंबर पे XYZ, इसका मतलब क्या है? आप एक तरह का लेबलिंग दे रहे हैं, एक रैंकिंग कर रहे हैं, एक ग्रेडिंग दे रहे हैं, जिसमें कि 1 का कुछ इम्पैक्ट है, 2 का कुछ इम्पैक्ट है, 3 का कुछ इम्पैक्ट है। ये हम लोग कहाँ पे करते हैं? ये तब करेंगे जब किसी का रोल नंबर लिखना हो, किसी का रैंकिंग लिखना हो, किसी का रिजल्ट देना हो, तो यहाँ पे हम लोग नंबरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दिस इज नोन एज ऑर्डर लिस्ट, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर है, जो पहला वाला होगा उसके बाद सेकंड वाला आएगा, उसके बाद ही थर्ड वाला आएगा। दिस इज हाउ वी कैन, दिस इज व्हाट वी विच इज नोन एज ऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पे बेसिकली ये हम ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं। ये ऑर्डर 1 2 3 के फॉर्मेट में हो सकता है, ABCD के फॉर्मेट में हो सकता है, रोमन नंबर के फॉर्मेट में हो सकता है। तो ये तीनों हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं, प्रैक्टिकली दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। एक होता है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट मतलब जो हम वर्ड में आप लोग बुलेट्स एंड नंबरिंग का इस्तेमाल करते हैं। कई बार आप देखिएगा कि जब आप टाइप करते हैं तो वहां पे आपको बुलेट्स इस तरह से सर्कुलर वे में, ये बुलेट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। ये ऐसा सर्कुलर भी होता है, कहीं कहीं पे बुलेट्स ऐसा दिखेगा आपको। बुलेट्स और नंबरिंग में डिफरेंस क्या है? नंबरिंग जो होता है एक लेवल, एक रैंकिंग, एक ग्रेडिंग को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें 1 का एक वैल्यू होता है, सेकंड का भी एक वैल्यू होता है जो हमेशा 1 के बाद आएगा, इसका भी एक वैल्यू होगा जो हमेशा थर्ड के सेकंड के बाद आएगा। लेकिन बुलेट्स में क्या होता है, किसी को भी आप ऊपर लिख सकते हैं और किसी को भी आप नीचे लिख सकते हैं, उसमें ऑर्डरिंग मैटर नहीं करता। तो अगर आपको इस तरह का लिस्ट तैयार करना है तो आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? OL, ऑर्डर लिस्ट। और अगर आपको इस बुलेट्स का इस्तेमाल करना है तो आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? UL, अनऑर्डर लिस्ट। अब इस लिस्टिंग में हर वैल्यू को लिखने के लिए आपको LI का इस्तेमाल करना है, दैट इज फॉर लिस्टिंग। अब इतना कंटेंट हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए कुछ प्रैक्टिकल कोर्स पे जाते हैं। सबसे पहले हम आपको BR टैग, P टैग और H टैग का एक आउटपुट शो कर रहे हैं। देखिए आपको एक छोटा सा आउटपुट यहाँ दिख रहा होगा। इसका कोड देखते हैं, एक्चुअली में इस आउटपुट के पीछे कोड क्या था। राइट क्लिक हियर, ओपन विथ नोटपैड। ये आपको एक कोड दिख रहा है। इस कोड में P टैग के सहारे दिस इज एन इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखा गया है, और H1 के सहारे वेलकम टू
वेब पेज, जरा हम लोग आउटपुट देखते हैं। ये वेलकम टू वेब पेज का साइज देखिए क्या है, और दिस इज द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को समझिए। फिर इस पैराग्राफ के नीचे जो अगला लाइन है, हियर इज अनदर पैराग्राफ विथ अ लाइन ब्रेक। नाउ गेट बैक टू द कोड। H1 के कारण ये लाइन सबसे हाईएस्ट फॉन्ट साइज में आ रहा है। इसके बाद हमने पी पैराग्राफ का इस्तेमाल किया, पी क्लोजिंग के बाद फिर एक बी आर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि न्यू लाइन पे चले जाए। देखते हैं अगर हम यहाँ से बी आर हटा देते हैं, जैसे हम आपको बताए थे कि अगर हम पी टैग का इस्तेमाल करते हैं तो बी आर की जरूरत नहीं पड़ती। सही में ऐसा है कि नहीं? हम इस बी आर को फिलहाल डिलीट कर रहे हैं और इसको हम कंट्रोल एस से सेव करते हैं। इस वेब पेज पे जाते हैं और हम यहाँ पे रीलोड कर रहे हैं। एक बार ध्यान से देख लीजिए इस पेज का आउटपुट क्या है। जब हम इसको रीलोड कर रहे हैं तो देखिए ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन जो है ठीक इसके नीचे लिखा गया। यानी ऑटोमेट पी जो है ऐसे भी बी आर का काम करता है। तो अगर हम पी टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बी आर टैग की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद हमने लिखा हेयर इज अनदर पैराग्राफ विथ अ लाइन ब्रेक अबव इट, और इस लाइन के बाद हमने एच आर टैग का इस्तेमाल किया। एच आर टैग आप देख सकते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। एच आर टैग के कारण आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा होगा। ये एक लाइन का फॉर्मेशन है, किसके कारण? एच आर टैग के कारण। तो ये इस पैराग्राफ के नीचे ये एच आर टैग, अगेन एच आर को मैंने कहीं पे भी क्लोज नहीं किया है, इसका मतलब एच आर टैग इज ऑल्सो एन एम्प्टी टैग। तो एच आर टैग इस्तेमाल करके हम बताना चाह रहे हैं कि ये भी यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो सकता है और ये एक एम्प्टी टैग। तो ब्रेक टैग भी मेरा एम्प्टी टैग था और हॉरिजॉन्टल एच आर भी हमारा एक एम्प्टी टैग। इसके अलावा ये एच टू का यहाँ ओपनिंग है, एच टू का क्लोजिंग है, एच थ्री का ओपनिंग है, एच थ्री का क्लोजिंग। आप देख सकते हैं कि एच टू पे लिखा हुआ है सेक्शन हेडिंग, एच थ्री पे लिखा हुआ सब सेक्शन हेडिंग। तो जरूर ये सेक्शन हेडिंग इस सब सेक्शन हेडिंग से साइज में बड़ा होना चाहिए। लेट्स चेक इट। देखिए यहाँ पे सेक्शन हेडिंग सब सेक्शन हेडिंग से बड़ा है। तो जैसे जैसे आप एच टू के बाद एच थ्री एच फोर एच फाइव का इस्तेमाल कीजिएगा वैसे वैसे ये कंटेंट छोटा होते चला जाएगा। तो ये था मेरा एग्जाम्पल बी आर पी और हेडिंग टैग। अब आते हैं हम लोग लिस्ट टैग को एक बार। दिस इज द लिस्ट टैग। इस लिस्ट टैग में देखिए यहाँ अनऑर्डर लिस्ट लिखा हुआ है, एक ऑर्डर लिस्ट लिखा हुआ है। अनऑर्डर लिस्ट में यहाँ पे आपको एक बुलेट्स में फर्स्ट आइटम सेकंड आइटम थर्ड आइटम दिख रहा है, और ऑर्डर लिस्ट में वन टू थ्री के सहारे यहाँ फर्स्ट आइटम सेकंड आइटम और थर्ड आइटम दिख रहा है। नाउ अब हम इसके कोड पे जाते हैं, आखिर इसका कोड क्या था कि ये काम किया। ओपन विथ नोटपैड। अब इस कोड को ध्यान से देखिएगा। इस कोड में हमने इस्तेमाल किया है यूएल का, फॉर अनऑर्डर लिस्ट, और इसमें एल आई ओपनिंग होगा, एल आई क्लोजिंग होगा, जिससे कि ये लिस्ट का फॉर्मेशन करेगा। आप यूएल यूज कीजिए या फिर ओ एल यूज कीजिए। यूएल फॉर अनऑर्डर, ओ एल फॉर ऑर्डर लिस्ट। दोनों केस में लिस्ट को बनाने के लिए आपको एल आई का ओपनिंग देना होगा और एल आई का क्लोजिंग देना पड़ेगा। एल आई इज फॉर लिस्ट। ये लिस्ट नंबर बना रहा है या फिर बुलेट्स बना रहा है, वो निर्भर करता है कि आप यूएल इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर ओएल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ओ एल आई इज मैंडेटरी फॉर बोथ अनऑर्डर लिस्ट ऑल्सो एंड ऑर्डर लिस्ट ऑल्सो। अब हम इस कोड को कुछ चेंज करके देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आपको यहाँ आउटपुट दिख रहा है, अनऑर्डर लिस्ट में फर्स्ट आइटम सेकंड आइटम थर्ड आइटम, ऑर्डर लिस्ट में फर्स्ट आइटम सेकंड आइटम थर्ड आइटम। नाउ अगर इस यूएल में के बाद हम लिखते हैं टाइप नाम का एक एट्रीब्यूट है, किसका? यूएल का। और टाइप इज इक्वल्स टू हम देते हैं कैपिटल ए और कंट्रोल एस, इसको सेव किए और इस वेब पेज को हम रीलोड करते हैं, देखते हैं क्या अंतर पड़ता है। फिलहाल इसका आउटपुट आप देख लीजिए क्या पहले से दे रहा था, और हम इसको रीलोड करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या अंतर पड़ा। इससे पहले यहाँ पे वन टू थ्री आ रहा था, अब ये एबीसी में कन्वर्ट हो। तो ये टाइप नाम का एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट है जिससे कि आप इट्स
नंबरिंग और या फिर बुलेट्स दोनों को बदल सकते हैं। तो हमको कैपिटल ए बी सी देना है तो कैपिटल ए लिखेंगे। अगर स्मॉल ए बी सी देना है तो स्मॉल ए लिख के हम इसको सेव करके फिर से रिलोड करते हैं, देखिए स्मॉल ए बी सी हो गया। अगर आपको रोमन नंबर देना है तो हम यहाँ पे आई इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मॉल आई। स्मॉल आई, कंट्रोल एस, रीलोड, देखिए 1 2 3 4 रोमन में आ गया। अगर कैपिटल आई लिखेंगे, कंट्रोल एस, रीलोड, देखिए कैपिटल आई में चला गया। एक और इसका मैजिक दिखाते हैं। अगर हम कुछ भी नहीं लिखे थे तब क्या दे रहा था, कुछ भी नहीं लिखे थे तो ये वापस 1 2 3 4 में दे रहा था। अब ये नंबरिंग 1 से स्टार्ट हो रहा है, मुझे चाहिए कि नहीं ये नंबरिंग मैं चाहता हूं कि स्टार्ट ही करे वो 5 से। ये नंबरिंग स्टार्ट करे 5 से। हम स्टार्ट इक्वल्स टू 5 लिखे, सेव किए, रीलोड करते, देखिए लिस्ट का स्टार्टिंग 5 से हो रहा है, 5 6 एंड 7। ये जरूरी नहीं है कि नंबर फॉर्मेट में ही आप 5 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन अगर आपके पास अल्फाबेटिकल सीक्वेंस है, दैट मीन्स अगर हम टाइप में इस्तेमाल करते हैं ए का, स्मॉल ए, और स्टार्ट इक्वल्स टू 5 देते हैं तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। ध्यान से देखिए, ये आई ई से स्टार्ट कर रहा है क्योंकि अल्फाबेटिकल वे में पांचवा एलिमेंट, पांचवा अल्फाबेट ई होता है। तो दिस इज हाउ यू कैन यूटिलाइज द कॉन्सेप्ट, द properties of list, and the properties that is attributes are type and start। अब आप कह सकते हैं कि सर यूएल में भी कुछ ऐसा हो सकता है, ट्राई करते हैं। ट्राई करने से पहले एक बार अनऑर्डर लिस्ट को ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें स्टार्ट नहीं हो सकता है क्योंकि हम पता है कि ऑर्डर लिस्ट है ही नहीं। तो कौन पहले कौन बाद में, उससे कोई लेना ही देना नहीं। इसमें मेरे पास ऑप्शन है टाइप का। अगर टाइप इज इक्वल्स टू हम लिखते हैं CIRCLE, सर्कल, और इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस, और इसको रिलोड करते हैं तो देखिए आपका आउटपुट कुछ चेंज आपको दिख रहा होगा। इससे पहले ये पार्ट आपका डार्कन था, अब ये विदाउट डार्कन सर्कल बन गया है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर, सेव किया जाए, रिलोड किया जाए, यू कैन सी द आउटपुट हैज बीन चेंज्ड। और क्या चेंज किया जा सकता है देखते हैं। इफ आई एम गोइंग टू राइट हियर डिस्क, DISC, डिस्क, कंट्रोल एस एंड रीलोड, अब आपको दिख रहा होगा ये सर्कल वही पार्ट आ गया जो स्टार्टिंग में था। इसका मतलब जब आप कुछ भी नहीं लिखते, जब आप कोई भी टाइप नहीं लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली जो टाइप इम्पैक्ट करता है यहाँ पे वो डिस्क होता है। इसी तरह से जब कोई भी आप टाइप ऑर्डर लिस्ट में नहीं देते हैं तो जो इम्पैक्ट पड़ेगा आपके कोड पे, जो नंबरिंग स्टार्ट होगा वो 1 2 3 4 होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको ये EFG दिख रहा है। हम फिलहाल इस कोड पे इसको सेव करते हैं और यहाँ इसको रीलोड करते हैं, वापस ये 1 2 3 में आ गया। सो दिस इज द वर्क ऑफ ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। इसका कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एक और वैरायटी होता है, मिल जाता है। अब इसी ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट में हमको फिर से कुछ बनाना है। जैसे हम आपको एक ऑर्डर लिस्ट यहाँ दिख रहा है जिसमें फर्स्ट आइटम लिखा हुआ है, और इस फर्स्ट आइटम के नीचे में हम लिखना चाहते हैं इसके नीचे एक और लिस्ट तैयार हो जाए फर्स्ट आइटम के नीचे में, जो कि अनऑर्डर लिस्ट, और उसमें हम दो एलिमेंट डालना चाहते हैं। वन इज इंडिया एंड सेकेंड वन इज मैंगो। लेट्स सी हाउ टू डू दिस। तो इस LI के नीचे हम यहाँ इंटर दबा रहे हैं, कोड पे ध्यान देंगे जहाँ हम कोड लिख रहे हैं, और यहाँ पे हम कोड लिखना चाहते हैं अनऑर्डर लिस्ट का। सो आई विल राइट हियर UL फॉर मेकिंग अनऑर्डर लिस्ट, आई हैव टू राइट हियर UL।
फॉर ऑन ऑर्डर लिस्ट, और इस यूएल में हम कंटेंट देना चाहते हैं दो लिस्ट का. सो आई विल यूज li, and then the first value will be India. Close this li. Same way, the next one will be mango. The next one will be mango. Li, again li open, and then mango/li. आपका फर्ज है, क्योंकि आपने यूएल का इस्तेमाल ओएल के अंदर में किया है, तो किसी भी हालत में अगले एल जाने से पहले ये आपका फर्ज है कि आप इस यूएल को बंद करेंगे. या आप इसी लाइन पे भी कर सकते हैं, या मन है तो आप नीचे कर सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा. चॉइस इज योर्स. अब हम इसको सेव करते हैं और इसका इम्पैक्ट देखते हैं कि इस कोड का क्या आता है. इम्पैक्ट देखने से पहले ध्यान से इस आउटपुट पे नज़र करेंगे देंगे आप लोग कि अब फिलहाल क्या है, और अब हम जब इसको रन करेंगे तो इसका आउटपुट देखते क्या होता है. यू कैन सी हियर, इनसाइड द ऑर्डर लिस्ट दो अनऑर्डर लिस्ट आ चुका है. पहला इंडिया और दूसरा मैंगो. सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट एनी नेस्टिंग ऑफ लिस्ट. ये ऑर्डर के अंदर अनऑर्डर भी हो सकता है, अनऑर्डर के अंदर ऑर्डर भी हो सकता है, इवन ऑर्डर लिस्ट के अंदर फिर से ऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो सकता है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर फिर से अनऑर्डर लिस्ट हो सकता है. जैसे ये जो इंडिया मैंगो आपको सर्कुलर वे में दिख रहा है, अगर हम यही ओएल के जगह यूएल के जगह ओएल लिख दिए होते और /ओएल से हम इसको बंद कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली अनऑर्डर को हम ऑर्डर में कन्वर्ट कर रहे हैं. सेव करते हैं, रिलोड करते हैं. देखिए 1 के बाद फिर से 1 2 पे आ गया. अगर आपको ये 1 2 नहीं चाहिए, इसका सब पार्ट ABCD से चाहिए, बस आप टाइप इज इक्वल्स टू ए लिख दीजिए, Ctrl+S कीजिए, और ये आ गया आपका ABCD. सो दिस इज ऑल अबाउट लिस्टिंग. नाउ आई थिंक आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है. पहले इतना आप रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं और कौन कौन सा टैग हम लोग सीखेंगे. थैंक यू.